नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10 की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.2 के बारे में, जिसमें हमने लगभग इस प्रश्नावली को कंप्लीट कर लिया है। इसके कुछ बचे हुए सवाल हैं, वो करेंगे अपन इस वीडियो में। और ध्यान रखिएगा, आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस जो आपके बचे हुए क्वेश्चन हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी हैं और बहुत अच्छे से समझने वाले भी क्वेश्चन हैं। अगर थोड़ी सी भी आप गलती कर देते हो तो क्वेश्चन आपका पूरा गलत हो जाएगा। तो ऐसी मिस्टेक अपने को बिल्कुल नहीं करनी है और बहुत ही अच्छी तरीके से सीखना है इस सवाल को। और बहुत ही आसान से, जहां पर अपन ट्रिक काम में ले सकते हैं वहां पर बहुत ही आसान सी सरल सी ट्रिक काम में लेंगे, ताकि आपको बड़े बड़े सवाल नहीं करने पड़े और आपको नंबर में भी जरा भी कोई आपके ऐसा नहीं है कि आप उसको इस तरीके से कर देंगे तो आपके मार्क्स कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 17 के बारे में। 17 नंबर प्रश्न है, एक एपी दे रखा है 3, 8, 13 और लास्ट पद दे रखा है 253 में अंतिम से 20वां पद। ध्यान रखिएगा क्या पूछा गया है, अंतिम से 20वां पद आपको ज्ञात करना है। अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। क्या कहा हुआ है, जैसे मान लो सारणी में, जैसे मान लो ये हमारे कुछ नंबर हैं, यहां पर कुछ व्यक्ति खड़े हैं, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे खड़े हैं और यहां पे ये अंत में ऐसे खड़े हैं। टोटल मान लो यहां पे ये पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे, चौथे, पांचवें, ऐसे करते करते ये हो गया हमारा 17, 18, 19, 20 व्यक्ति एक लाइन में खड़े हैं। तो वो कह रहा है पीछे से आपको, मान लो पीछे से चौथा पद ज्ञात करना है। तो पीछे से पहला ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, पीछे से ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। तो पहले हमें यह पता लगाना पड़ेगा ये कौन सा पद है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अंतिम से एक एक पद करते करते, तो ऐसा करना आप थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। एक सिंपल सा तरीका निकालेंगे अपन, देखो बहुत ही शॉर्ट में। पहले अपन इसको दी हुई चीजें लिख लेते हैं। प्रथम पद ए बराबर कितना है 3, उसके बाद है सार्वंतर डी बराबर दूसरे पद में से पहला पद घटा लो, दूसरे पद में से पहला पद, 8 में से 3 जाएगा तो कितना जाएगा 5, ठीक है। अंतिम पद जिसको हम यहां पर an कहेंगे, कितना है 253। और ज्ञात क्या करना है, अंतिम से 20वां पद। बहुत ही आसान सा तरीका। चलिए देखिएगा, पीछे से आपको जहां पर सारणी अपनी मान लो समांतर श्रेणी यहां से खत्म हो रही है, तो ये हमारा अंतिम पद है, इससे फिर दूसरा पद, फिर पहला, ये अंतिम का पहला पद है, फिर अंतिम से दूसरा, अंतिम से तीसरा, अंतिम से चौथा, अंतिम से 20वां। तो देखो अपने को ज्ञात करना है अंत से nवां पद, यानी अंतिम से nवां पद ज्ञात करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आप क्या करो, an माइनस n माइनस 1 इंटू डी वाला सूत्र लगा। मान रख के देखते हैं, an का मान कितना है अपना 253, माइनस n की जगह कितना रखना है, n की जगह में देखा है, ये देखो 20वां पद ज्ञात करना है, तो हमें n का जो अंतिम से पद ज्ञात करना है ना, यहां पर ये n रखना है। सिर्फ इस सवालों में ऐसे रखना है, बाकी आपको n दिया होता है वो रखना है। तो ये हो गया 20 माइनस 1, और d का मान कितना है, हमने अभी अभी निकाला है 5, d का मान कितना है 5, तो ये आ जाएगा 253 माइनस ये आ जाएगा 19, 5, 253, 19 पंजे कितना होता है, 19 को 5 से गुणा कर लो, ये आ जाएगा 95। अब 253 में से 95 घटा दो, अपने पास कितना आ जाएगा, 253 में से 95, 253 माइनस 95, तो कितना बचेगा, ये देखो 13, 13 में से जाएगा तो 8, यहां बचा 4, 14 में से गया तो 5, और यहां बचेगा 158। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अंतिम से 20वां पद सीधा डायरेक्ट आ गया। देखो शॉर्ट सा तरीका, हमने यहां तक तो जो चीजें दे रखी है वो लिखा है, यहां से हमने सवाल स्टार्ट किया और मात्र 4 स्टेप में अपना सवाल हो गया। तो इतने आसान से तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा से देख लेंगे अगर आपको दिक्कत आ रही है तो। सबसे पहले आपको ए प्रथम पद निकाल दिया हुआ है, ठीक है, समांतर श्रेणी से प्रथम पद निकाला, सार्वंतर डी निकाल लिया, ये डी का मान आ गया। अंतिम पद आपको दे रखा है, ये अंतिम पद है। अंतिम से कौन सा पद ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है।
तो अंतिम शेप nवां पद ज्ञात करने का हमारे पास बहुत ही बेहतरीन सूत्र है। इसको आप अच्छी तरह ध्यान में रखेंगे तो आपको इस तरह का एग्जाम में आने वाला सवाल है कभी भी गलत नहीं होगा और बहुत ही शॉर्ट से तरीके से आपको बिना टाइम वेस्ट किए कर सकते हैं। कोई भी टाइम भी वेस्ट नहीं होगा आपको और आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो ये था हमारा इसका नेक्स्ट नंबर, सवाल नंबर 17। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट इसका सवाल नंबर 18। देखिए 18 नंबर सवाल आपको क्या दिया है, सवाल को अच्छी तरह समझना है। सवाल दिया किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। चौथे पद और आठवें पद का योग क्या है, 24 है, तथा छठवें और 10वें पदों का योग 44 है। तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने, एपी के प्रथम 3 पद अपने को ज्ञात करने। चलो हम जो दे रखा है वो देख रहे हैं। एपी का 8वां और चौथा पद, एपी का चौथा पद जिसको हम क्या लिखते हैं, ए फॉर, क्या लिखते हैं, ए फॉर प्लस 8वां पद। देखो चौथा पद और 8वां पद दोनों को जोड़ दे तो हमारे पास आएगा 24। चौथे पद को और 8वें पद को जोड़े तो हमारे पास कितना आएगा, 24। चलिए दूसरा बात करते हैं। हमें ये दे रखा है छठे पद और 10वें पद का। छठे पद को कैसे लिखते हैं, A6, और 10वें पद को कैसे लिखते हैं, A10। इसको जोड़े तो हमारे पास कितना आएगा, 44। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें एपी के 3 पद ज्ञात करने हैं। चलिए हम बात करते हैं। देखिए हमें चौथे पद का पता है प्रश्नानुसार। बताइएगा चौथे पद का सूत्र क्या होता है, जरा याद कीजिए, a प्लस 3d चौथे पद का सूत्र होता है या नहीं होता। ये देखो मैंने वापस यहां से इस तरह से एक बार मैं वापस लिख देता हूं, A4 प्लस A8 बराबर 24। चौथे पद का सूत्र आपको याद होगा, हमने लिखा था a प्लस 3d। जितना पद ज्ञात करना होता है डी के साथ उससे एक कम गुणा में रखते हैं। आठवें पद का इसी तरह क्या हो जाएगा, a प्लस 7d बराबर 24। इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, ये और ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a। 3d और 7d कितना हो जाएगा, 10d बराबर कितना हो गया, 24। यहां से आप चाहें तो 2 कॉमन ले सकते हैं, यहां से आप 2 कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहां से आप चाहें तो 2 कॉमन ले ले, नहीं तो ऐसे रख के यहां पर छोड़ देंगे, समीकरण हमारी होगी 1। इसी तरह हमें ये दे रखा है दूसरा A6 प्लस A10, यानी 10वां और छठा पद, छठा और 10वां पद जोड़ दे तो कितना आ जाएगा, 44। चलिए मान रखते हैं A6 का मान कितना है, a प्लस 5d होता है हमें पता है, और 10वें पद का a प्लस 9d बराबर कितना है, 44। इसको भी ऐसे जोड़ देते हैं, ये a और a जोड़ेंगे तो 2a प्लस 5d और 9d कितना हो जाएगा, 14d बराबर कितना है, 44। अब हमने क्या है, हमारे पास 2 समीकरण है, समीकरण 1 और 2। इसको हम हल करके और क्या निकालेंगे, a और d का मान। हमने ऐसे पहले कर चुके हैं। तो समीकरण 1 में से अपन क्या कर देते हैं, 2 घटा देते हैं, या 2 में से 1 घटा दो, आपकी जो मर्जी है तय कर सकते हैं। मान लिया हमने समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, चलिए 2 पहले लिख देते हैं, 2a प्लस 14d बराबर 44, और दूसरी है 2a प्लस 10d बराबर हमारे पास है 24। चलिए अब हम क्या करें, घटाएं। घटाने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ता है, घटाने के लिए हमें चिन्ह चेंज करना पड़ता है। तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। तो ये माइनस का होने से क्या हो गया, 2a प्लस का 2a माइनस का, तो a तो कट जाएगा, a क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हमने ऐसे बहुत सवाल किए जिसमें a कट जाता है, लेकिन यहाँ पर a के साथ 2 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 14d में से 10d जाएगा तो कितना बचेगा, 4d बराबर 44 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, 20। 44 में से 24 घटाओ 20, तो हमारे पास d बराबर कितना आ गया, d बराबर आ गया 20/4। 20/4 का मतलब क्या होता है, d बराबर आ गया 5, यानी 20 में 4 का भाग देंगे तो d बराबर कितना आ गया, 5। अब d बराबर 5 है, समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, हमारे पास क्या आ जाएगा, a का मान आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, d बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या थी हमारी, 2a प्लस 10d बराबर 24। देख लीजिएगा एक बार, समीकरण यही है क्या, 2a प्लस 10d बराबर 24। इसके अंदर मान रख देते हैं। चलिए हमने मान रख दिया यहाँ पर कितना, d बराबर, हमने अभी अभी d निकाला है, d निकाला है, d कितना आया है 5। d यहाँ पर देखो 4 आया था, 4 इधर जाएगा तो 20 के भाग में,
20 में 4 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5। तो हम क्या करेंगे डी बराबर 5 रख देंगे। तो ये रहा 2a, ऐसे कैसे रहने दो, प्लस 10 इंटू डी की जगह कितना रखना है 5 बराबर 24। अब हम क्या करेंगे, इस 10 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। अब इसको इधर ले जाओ, ये कितना आ जाएगा 2a बराबर 24 माइनस 50। 50 इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो 50 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा 26। तो a बराबर कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा जरा, ये 26 किसका आएगा 50, 24 में से 50 नहीं जाएगा, 50 में से 24 घटाएंगे तो माइनस का 26, माइनस का बड़ा है, यहां आ जाएगा माइनस 26। ये 2 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो इसमें भाग देंगे तो a बराबर कितना आ गया माइनस का 13। माइनस का कितना आ गया 13। अब a का मान भी आ गया, d का मान भी आ गया, तो हम इसकी समांतर श्रेणी निकाल लेते हैं, यानी AP निकाल लेते हैं। तो AP का पहला पद a बराबर a होता है, जो हमने अभी अभी निकाला है माइनस का 13, ठीक है। दूसरा पद a1 प्लस d, a1 का मान कितना है, a1 का मान है हमारा माइनस का 13 और d का मान कितना है 5। d का मान कितना है 5। तो 13 में 5 जोड़ेंगे, एक माइनस का एक प्लस का, तो घटेगा तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 8। माइनस का कितना आ जाएगा 8। इसके बाद तीसरा पद निकालेंगे, तो तीसरा पद है होता है a2 प्लस डी। a2 का मान कितना है, हमने अभी अभी निकाला माइनस का 8 प्लस 5, तो कितना आ जाएगा माइनस का 3। कितना आ जाएगा माइनस का 3। तो 3 पद हमें निकाले थे, तो हमारी एपी के 3 पद आ चुके हैं। 3 पद आपको निकालने का कहा था, पहला पद है माइनस का 13, फिर है माइनस का 8, फिर है माइनस का 3, और इस तरह से ये आपकी एपी चलती रहेगी। तो ये बहुत ही आसान सा, देखो आपने क्या करना है, पहले सवाल के अनुसार आप सवाल को समझ गए ना तो क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। हमें ये दे रखा है कि एपी का चौथा और 8वां पद का योग, यानी चौथे पद और 8वें पद को जोड़ दें, यानी चौथे पद का जितना मान है 8वें पद का जितना मान है उसको जोड़ दें तो 24 होगा। इसी तरह छठे पद पर जो मान है और 10वें पद पर जो मान है उनको जोड़ दें तो 44 आएगा। अब हमें इनके सूत्र तो हमें पहले से ही पता है, तो इसका मान ये रखा, इसका मान ये रखा, और इन दोनों को जोड़ के हमने एक समीकरण बना दी। इसी तरह हमने दूसरे वाले में भी ये 6 और ये 10 का मान रखा और इसको एक समीकरण बना ली। फिर हमने समीकरण 2 में से एक घटा दिया, हमने विलोपन विधि सीख रखी है, तीसरी प्रश्नावली में आपने अच्छी तरह देखा होगा। फिर इससे हमारे पास क्या आ गया, डी का मान आ गया, और डी का मान हमने समीकरण 1 में रखा तो ए का मान आ गया, ठीक है। और ए का मान रखते ही हमारे पास ए और डी का मान आ गया, फिर हमने समांतर श्रेणी आसानी से निकाल सकते हैं इस तरह से। तो ये था इसका एक और सवाल। चलिए बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल 19 नंबर सवाल की। क्या सवाल है, आपको मैं बार बार यही कहता हूं कि आप सवाल को अच्छी तरह समझिए। अगर आप सवाल को अच्छी तरह समझ गए तो आपका आधा प्रॉब्लम तो यही सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन समझने में। देखिएगा क्या दे रखा है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए की मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया। 1995 में उसने 5,000 रुपए मासिक, यानी एक महीने का 5,000 रुपए इसका पेमेंट मिलता था, और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की, और हर साल उसके 95 के बाद जैसे ही उसका 96 एक साल हुआ उसका 200 रुपए बढ़ा दिया हर महीने का, अब 5,200 रुपए मिलने लगे। फिर उसके बाद अगले साल फिर 200 रुपए और बढ़ा दिए। तो इस तरह से वो कह रहा है प्राप्त किए। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा जरा, प्रारंभिक वेतन कितना है 5,000 रुपए, और वृद्धि कितनी हो रही है प्रत्येक वर्ष 200 रुपए, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं इसकी समांतर श्रेणी बनाए तो देखो क्या हो जाएगी। पहले वर्ष कितना होगा 5,000 रुपए, दूसरे वर्ष क्या होगा 5,000 में और जुड़ जाएंगे तो 5,000 कितना हो जाएगा 5,200 रुपए, तीसरे वर्ष कितना हो जाएगा 5,200 और जोड़ दो इसमें। इस तरह से चलते चलते कब ये वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा, आपको ये बताना है। ध्यान दीजिएगा जरा, सवाल में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल में क्या कहा हुआ है, आपको अगर उसका 5,000 रुपए
वार्षिक वेतन मिलता है। तो एक साल तक 5,000 रुपए मिला, दूसरे साल में 200 रुपए बढ़ जाएंगे तो 5,200 देंगे, उसके अगले साल फिर से 200 रुपए बढ़ गए तो 5,400 हो गए। ऐसे करते करते उसका वेतन कब 7,000 रुपए हो जाएगा। ये कब का है, ये है 1995 का। चलिए बात करिए, हमारे पास समांतर श्रेणी आ गई तो हम इसका निकाल लेते हैं। प्रथम पद बराबर कितना है, 5,000, ठीक है। उसके बाद सार्वंतर डी बराबर कितना आ जाएगा, 5,200 माइनस 5,000 कितना आ जाएगा, 200 रुपए, ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है अंतिम पद, तो इसका अंतिम पद कितना है, अंतिम पद हमें दे रखा है 7,000। हमें पता है कि हमें सूत्र क्या है, हमारे पास सूत्र होता है an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये है हमारा सूत्र। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें n का मान ज्ञात करना है। चलिए हम n का मान ज्ञात करते हैं। हम सूत्र में मान रख देते हैं, an की जगह कितना रखेंगे, an की जगह 7,000, a की जगह कितना है 5,000, प्लस n का मान हमें पता नहीं है और d का मान हमें पता है कितना है 200। चलिए हम सबसे पहले इसको इधर लाते हैं, तो 7,000 5,000 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि उधर किसका है, प्लस का। यहां हमारा n माइनस 1 इंटू डी का मान जो 200 है वो वैसा का वैसा रखा हुआ। ऐसे सवाल हम बहुत कर चुके हैं पहले। 7,000 में से 5,000 जाएगा तो कितना बचेगा, 2,000, n माइनस 1 इंटू, अब 200 इधर गुणा में इसको इधर लाएंगे तो यह आ जाएगा भाग में और ये हमारा बचेगा n माइनस 1। तो 2 0 से 2 0 कटोगे, 2 का पाड़े से ये कितनी बार कट गया, 10 बार। तो हमारे पास आ गया 10 बराबर n माइनस 1। तो n बराबर कितना हो जाएगा, इस एक को इधर लाएंगे तो 10 प्लस 1 हो जाएगा और n बराबर हो गया 11। अब आपसे ये नहीं पूछा था कि ये यानी 1995 में शुरू हुआ था तो 11 साल लगेंगे उसको, कितने साल, तो 11 साल। तो लिखेंगे अतः आपको जो नाम दे रखा था सुब्बा राव, अतः सुब्बा राव का वेतन कितना हो जाएगा, 1995 प्लस 11। 1995 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2006 में 7,000 रुपए हो जाएगा। 1995 में उसका 5,000 रुपए था, उसके बाद उसको कितने साल लगेंगे, 11 साल। और आंसर क्या आ जाएगा, 1995 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2006। कितना आ जाएगा, 2006, यानी 2006 में उसको 7,000 रुपए मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये था इसका एक और महत्वपूर्ण सवाल, दोबारा से देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। आपको दे रखा था 1900 सन, इसीलिए दे रखा है, उसको बाद में पूछा है किस वर्ष में उसका वेतन क्या हो जाएगा, 7,000 रुपए हो जाएगा। पदों की संख्या n ज्ञात करने के बाद में सिर्फ एक्स्ट्रा इतना करना है कि 1995 में ये जोड़ना है, बस यही इस सवाल को इसलिए महत्वपूर्ण बनाता है कि ये छोटी सी ट्रिक आपको याद करनी है। बाकी हमने वैसे ही निकाल लिया, पहले वर्ष में उसको 5,000 मिलेंगे, दूसरे वर्ष में 5,200, फिर 5,400, इस तरह से a d और an का मान हमें दिया हुआ है, n का मान हमें निकालना है। सिंपल सा सूत्र लगा के, वही तरीका जो हम बहुत सारे सवालों में कर चुके हैं, वही तरीका लगा के हमको क्या करना है, n का मान निकाल लेना है। जैसे ही n का मान निकाल लिया, आपको बस ये करना है कि उसके वेतन जो 1995 में इतना था, अब कितना हो जाएगा, 2006 में उसका कितना हो जाएगा, वापस से 1995 में 11 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 2006, उसका वेतन ये हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं अंतिम सवाल की, जो हमें दे रखा है 20वां सवाल है, अंतिम सवाल हमारा, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। रामकली एक नाम की कोई है लड़की, उसने क्या किया, पहले सप्ताह में 5 रुपए बचाए, ठीक है। अपनी साप्ताहिक बचत में 1.75 रुपए बढ़ाती गई और हर सप्ताह पहले 5 रुपए, जैसे पीछे वाला सवाल था ना, सेम वैसा ही है। इसको पहले सप्ताह में 5 रुपए बचाए, फिर अगले साल में 1.75 रुपए और बढ़ाती गई। 5 रुपए तो थे ही, 5 रुपए प्लस 1.75, फिर जितने है उसमें फिर 1.75। सप्ताह की उसकी बचत कब 20 रुपए 75 पैसे हो जाएगी, n का मान ज्ञात कीजिए। सेम वैसा का वैसा सवाल।
तो हम कह सकते हैं प्रथम सप्ताह की बचत फिर है दूसरे सप्ताह की बचत कितनी हो जाएगी 5 + 1.75, तो कितना हो जाएगा 6.75 रुपए। इसी तरह तीसरे वर्ष की तीसरे सप्ताह की कितनी हो जाएगी 6.75, इसमें हम क्या करेंगे 1.75 और जोड़ेंगे। दूसरे सप्ताह में उसके 1.75 बढ़ गए थे, अब जितने हैं उसमें भी 1.75 बढ़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 8.50। कितने हो जाएंगे 8.50। ठीक है, इस तरह से बढ़ते गए। अब हमें दे रखा है अंतिम पद, जिसको हम क्या कहते हैं एन। तो हम यहां पर एक समांतर श्रेणी पहले बना लेते हैं, फिर इसको लिखते हैं। तो ये हमारी एपी क्या बन जाएगी, एपी हमारी कुछ इस तरह से बन जाएगी 5, फिर आ जाएगा 6.75, फिर आ जाएगा 8.50। इस तरह से करते करते कब वो 20.75 हो जाएगा। तो हम वैसे ही लिखते हैं प्रथम पद ए बराबर कितना है 5, डी बराबर सार्वंतर दूसरे पद में से पहला पद, वैसे तो आपको दे ही रखा है कि 1.75 बढ़ेगा, तो जितना बढ़ता है वही उसका क्या होता है सार्वंतर। तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी दूसरा पद है 5, इसको घटाएंगे तब आएगा हमारा 1.75 आंसर आएगा ये, क्योंकि ये दूसरे पद में से हमने पहला पद घटाया, ये दे भी रखा है आपको 1.75 बढ़ता है, तो ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सीधा सूत्र लगाएंगे और हमारा मान रखेंगे। तो हमारा सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है an बराबर a + n-1 इंटू डी। इसमें भी n का मान ज्ञात करना है। an की जगह कितना दिया हुआ है 20.75, a की जगह हमारा 5, n हमें ज्ञात करना है, d की जगह कितना है 1.75, पीछे वाले मान रखे हैं। बस सिंपल सा है, सबसे पहले 5 को इधर लाएंगे, तो 20.75 - 5 बराबर n-1 इंटू 1.75। 20.75 में से 5 घटाना है तो कितना रहेगा 15.75। घटा के देख लिया आप, 15.75 आएगा। अब हमें क्या करना है, ये गुणा में इसको इधर लाएंगे तो भाग में, ये हमारा n-1, ये कितना आ जाएगा 1.75। चाहे तो देखो यहां पर क्या है, पॉइंट के बाद यहां भी 2 संख्या है, यहां भी 2 संख्या, सीधा पॉइंट हटा सकते हैं। नहीं तो दूसरा हमारा तरीका होता है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा हमारा तरीका होता है, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 आता है, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे वाली संख्या में 100 आता है, क्योंकि पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उतने ही एक के आगे 0 लगाते हैं। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा 100 से 100 वापस कट जाएगा, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं थी। अब 1575 में 175 का भाग दे दें, या फिर इसको जिस आप चाहे पाड़े से काट सकते हैं, जो आपको ध्यान में हो। जैसे 25 के पाड़े से, तो 25 के पाड़े से कितना होता है, 25 का पाड़ा 7 बार बोलते हैं तब 175 आता है। कितनी बार 7 बार। और ये कितना आ जाएगा 25 छके 150, 25 तिये 75। अब ये 7 के पाड़े से कट रहा है, 7 एकम 7, 7 9 में होता है 63। कितना आ गया 9, कितना आ गया 9। तो यहां आ गया 9 बराबर n-1। हमें तो n का मान ज्ञात करना है, 1 को इधर लाएंगे तो प्लस, तो 9 + 1, तो n बराबर कितना आ जाएगा 10। कितने सप्ताह बाद, यानी 10 सप्ताह बाद में उसका क्या हो जाएगा 20.75 रुपए हो जाएंगे। अगर हर सप्ताह वो 1.75 रुपए बचाती रहे, शुरू से जो हमने देखा था। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, n का मान हमें ज्ञात करना था और n का मान हमने ज्ञात कर लिया। तो इस तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं। देखिए कितना आसान सा सवाल था, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। उसने कहा है 5 रुपए पहले सप्ताह, 5 रुपए कहते ये तो हमारे पहले सप्ताह की क्या होगी, पहले सप्ताह की बचत होगी, यानी पहला पद हो गया। फिर उसके बाद 1.75 बढ़ रहा है, तो दूसरे के लिए 1.75 बढ़ा दो, तीसरे के लिए 1.75 बढ़ा दो। इस तरह से बढ़ाते रहेंगे तो हमारी समांतर श्रेणी मिल जाएगी। और अंतिम पद आपको दे रखा है कि कितने सप्ताह में 20.75 हो जाएगी। तो ये हमारा अंतिम पद मानकर, और इसको हम क्या कर लेंगे, सवाल को सॉल्व कर देंगे। हमारे पास सिंपल सा सूत्र है, बस एक ही सूत्र है। हमने 5.2 पूरी प्रश्नावली कर दी, लेकिन एक के अलावा कोई सूत्र हमने काम में नहीं लिया है, और वो सूत्र हमारा है ये an बराबर a + n-1 इंटू डी। इस सूत्र से हमने पूरी प्रश्नावली की है। तो इस सूत्र को आप अच्छी तरह ध्यान में रखिए। फिर हम वापस वही तरीका लगा रहे हैं जिसमें n का मान हमने ज्ञात किया था, इसी तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं।
तो ये थी आपकी पूरी 5.2 प्रश्नावली। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। पूरी प्रश्नावली में कोई भी डाउट है या कहीं भी आपको समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, या फिर आप कोशिश करें एक बार और इस वीडियो को, सवाल को दोबारा से देखें ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी अगली प्रश्नावली के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।